ओम शांति। आज 2/3/2025 की अव्यक्त बाप दादा की मुरली रिवाइज मुरली है। इसमें बाबा ने कहा कि एक को प्रत्यक्ष करने के लिए एक रस स्थिति बनाओ, स्वमान में रहो, सबको सम्मान दो। परमात्म पालन का भाग्य, परमात्म पढ़ाई का भाग्य, परमात्म वरदानों का भाग्य, ऐसे 3 सितारे सभी के मस्तक के बीच बाबा देख रहे हैं। यह भाग्य के सितारे तो सभी के मस्तक में चमक रहे हैं, लेकिन चमक में कहाँ कहाँ अंतर दिखाई दे रहा है। कोई की चमक बहुत शक्तिशाली है और कोई की चमक मध्यम है। बाबा कहते हैं अमृत वेले की पालना चारों ओर बाप दादा एक ही करते हैं। निरंतर याद की विधि भी सबको एक ही मिलती है, फिर नंबरवार क्यों? विधि एक और सिद्धि की प्राप्ति में अंतर क्यों? बाप दादा का प्यार हर एक बच्चे से 1-2 से ज़्यादा है और यह परमात्म प्यार ही सब बच्चों की विशेष पालना का आधार है। हर एक कहेगा मेरा बाबा। बस एक मेरा शब्द में ही बच्चे बाप के बन गए और बाप बच्चों का बन गया। बाबा कहते मेरा बाबा कहने से ही बाप के पास आवाज़ पहुंच जाता है और बाप एक्स्ट्रा मदद देते हैं। लेकिन यह है दिल का सौदा, जुबान का सौदा नहीं है। आज दूरदेशी बाप इस साकार दुनिया के दूरदेशी बच्चों से मिल रहे हैं। आज हमारे लिए बाप दादा आए हैं। भारतवासी तो बाप के हैं ही, लेकिन डबल विदेशियों को देख बाप दादा विशेष खुश होते हैं। बाप दादा ने देखा कि भारत में तो बाप आए हैं, इसलिए भारतवासियों को तो यह नशा एक्स्ट्रा है, लेकिन डबल फॉरेनर्स से प्यारे इसलिए हैं कि भिन्न भिन्न कल्चर होते हुए भी ब्राह्मण कल्चर में परिवर्तन हो गए। भारत को तो सबसे बड़ा भाग्य मिला है कि बाप भारत में ही आए हैं। समय की समीपता के प्रमाण स्व परिवर्तन की शक्ति ऐसी तीव्र होनी चाहिए जैसे कागज के ऊपर बिंदी लगाओ। बाबा ने कहा कि समय की रफ्तार तेज है, स्व परिवर्तन की शक्ति ऐसे तीव्र होनी है। और जब परिवर्तन कहते हैं तो परिवर्तन के आगे पहले स्व शब्द सदा याद रखो। परिवर्तन नहीं, स्व परिवर्तन। बाप दादा ने पहले भी कहा था कि वाई वाई नहीं करो, क्या करो? फ्लाई फ्लाई, फ्लाई या वाह वाह वाह। बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी का वेस्ट संकल्प सारे दिन में बीच बीच में चलता है। क्या होता है? वेस्ट संकल्प का वजन भारी होता है और बेस्ट थॉट्स का वजन कम होता है। बस 2 शब्द याद करो। वेस्ट को ख़त्म करने के लिए अमृत वेले से लेकर रात तक 2 शब्द संकल्प में, बोल में और कर्म में, कार्य में लगाओ। ऐसे नहीं कि कोई सम्मान दे तो मैं सम्मान दूँ, नहीं, मुझे दाता बनना है। वह दे तो मैं दूँ, वह तो बिजनेस हो गया, दाता नहीं हुआ। दाता कभी लेवता नहीं होता। हर एक के प्रति हर समय शुभ भावना, शुभ कामना रहे। सम्मान देना अर्थात सम्मान लेना। किसी को भी मान देना समझो माननीय बनना है। आत्मिक प्यार की निशानी है। दूसरे की कमी को अपनी शुभ भावना, शुभकामना से परिवर्तन करना। वर्तमान समय अपना स्वरूप मर्सीफुल बनाओ, रहम दिल। परमात्मा की पढ़ाई है, यह मुख से निकले
बाबा बाबा शब्द दिल से निकले। जिस परमात्मा बाप को सभी पुकार रहे हैं वह ज्ञान है। अभी यह अनुभव कराओ। एक रस स्थिति एक को प्रत्यक्ष करेगी। वरदान दिया बाबा ने आज, सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। स्लोगन दिया है, माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। तो शुरू करते हैं आज के अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली। बाबा कहते कि एक को प्रत्यक्ष करने के लिए एक रस स्थिति बनाओ, सम्मान में रहो और सबको सम्मान दो। तो आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। एक परमात्म पालना का भाग्य, परमात्म पढ़ाई का भाग्य और परमात्म वरदानों का भाग्य। तो कौन से 3 सितारे देख रहे हैं? परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई और परमात्म वरदानों का भाग्य। तो ऐसे 3 सितारे बाबा कहते कि ऐसे 3 सितारे सभी के मस्तक बीच देख रहे हैं कि परमात्मा अभी हमें पालना दे रहे हैं, अव्यक्त स्वरूप में भी अभी हमें पालना दे रहे हैं और परमात्म पढ़ाई का भाग्य भी हमें मिल रहा है। परमात्म पढ़ाई, रूहानी पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं और वरदान बाबा रोज देते हैं। परमात्म वरदानों का भाग्य भी हम बच्चों को मिला है। आप भी अपने भाग्य के चमकते हुए सितारों को देख रहे हो, दिखाई देते हैं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य के सितारे सारे विश्व में और किसी के भी मस्तक में चमकते हुए नहीं नजर आएंगे, क्योंकि जिन बच्चों को, जिन परमात्मा के बच्चों को ज्ञान जिनको मिला, तो ऐसे 3 सितारे उन्हीं के ही मस्तक में नज़र आते हैं। तो यह भाग्य के सितारे तो सभी के मस्तक में चमक रहे हैं, लेकिन चमक में कहाँ कहाँ अंतर दिखाई दे रहा है। तो यानी ज्ञान तो बहुत बच्चे उठा रहे हैं, बाबा के सभी बच्चे, और सभी के मस्तक में ये सितारे चमक रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि यह चमक में कहाँ कहाँ अंतर दिखाई दे रहा है। तो सभी बच्चे नंबरवार हैं, तो इसलिए इन सितारों की चमक में भी अंतर है। कोई की चमक बहुत शक्तिशाली है और कोई की चमक मध्यम है। तो जो बच्चे यथार्थ रीति परमात्मा को पहचान कर अपने आत्मिक स्थिति में रहते हैं, अपने आत्मा की उन्नति करते हैं, आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, अपने ज्ञान स्वरूप में रहते हैं और सदा रहते हैं, तो उनकी चमक क्या होगी? शक्तिशाली। और कोई की चमक मध्यम है। तो भाग्य विधाता ने भाग्य सभी बच्चों को एक समान दिया है, तो कोई को स्पेशल नहीं दिया है। पालना भी एक जैसी, पढ़ाई भी एक साथ, वरदान भी एक ही जैसा सबको मिला है। जैसे स्थूल में भी जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो सभी को एक समान ही पढ़ाया जाता है, लेकिन उसमें से कुछ बच्चे स्पेशल बन जाते हैं अच्छे से पढ़ाई कर कर, और कुछ मध्यम बन जाते हैं। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि यहाँ पर भी रूहानी बच्चे जो हैं वो एक समान नहीं हैं, कुछ स्पेशल हैं और कुछ मध्यम है। बाबा कहते कोई किसी को मतलब अलग से नहीं पढ़ाया जा रहा या अलग से पालना नहीं दी जा रही, सबको एक जैसी पालना, पढ़ाई भी एक साथ और वरदान भी एक ही जैसा सबको मिला है। तो सारे विश्व के कोने कोने में पढ़ाई सदा एक ही होती है। तो यह कमाल है कि एक ही मुरली, एक ही डेट और अमृत वेले का समय भी अपने अपने देश के हिसाब से होते हुए भी एक ही वरदान भी एक ही है, स्लोगन भी एक ही है। फ़र्क होता है क्या? तो अमेरिका और लंदन में फ़र्क होता है? नहीं होता है ना। तो अंतर क्यों? अमृत वेले की पालना चारों ओर बाप दादा एक ही करते हैं, निरंतर याद की विधि भी सबको एक ही मिलती है। फिर नंबरवार क्यों? विधि एक
और सिद्धि की प्राप्ति में अंतर क्यों? तो बाप दादा का चारों ओर के बच्चों से प्यार भी एक जैसा ही है। बाप दादा कहते कि बाप दादा के प्यार में चाहे पुरुषार्थ प्रमाण नंबर में लास्ट नंबर भी हो, लेकिन बाप दादा का प्यार लास्ट नंबर में भी वही है, क्योंकि परमात्मा के सभी संतान हैं, सभी आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं, तो सभी के लिए बाप दादा का एक जैसा प्यार। तो और ही प्यार के साथ लास्ट नंबर में रहम भी है कि यह लास्ट भी फर्स्ट हो जाए। तो बाबा सभी को नंबर 1 देखना चाहते हैं। बाबा कहते कि लास्ट भी है तो भी फर्स्ट हो जाए। आप सभी जो दूर दूर से पहुँचे हो, कैसे पहुँचे हो? परमात्मा प्यार खींच के लाया है ना, प्यार की डोरी में खींच के आ गए, तो बाप दादा का सबसे प्यार है, ऐसे समझते हो? या क्वेश्चन उठता है कि मेरे से प्यार है या कम है? बाप दादा का प्यार हर एक बच्चे से 1-2 से ज़्यादा है, और यह परमात्म प्यार ही सब बच्चों की विशेष पालना का आधार है। हर एक क्या समझते हैं? मेरा प्यार बाप से ज़्यादा है और दूसरे का प्यार ज़्यादा है, या दूसरे का ज़्यादा है, मेरा कम है, ऐसे समझते हैं? क्वेश्चन मार्क। ऐसे समझते हो ना कि मेरा प्यार है, मेरा प्यार है ना ऐसे? तो बाबा पूछ रहे हैं। पांडव ऐसे हैं, हर एक कहेगा मेरा बाबा, यह नहीं कहेगा कि सेंटर इंचार्ज का बाबा या दादी का बाबा, जान की दादी का बाबा कहेंगे, नहीं, मेरा बाबा कहेंगे। तो जब मेरा कह दिया और बाप ने भी मेरा कह दिया, तो बस एक मेरा शब्द में ही बच्चे बाप के बन गए और बाप बच्चों का बन गया। मेहनत लगी क्या? मेहनत लगी थोड़ी थोड़ी? नहीं लगी। कभी कभी तो लगती है, नहीं लगती? लगती है। बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से, फिर मेहनत लगती है क्या? क्या करते हो? थक जाते हो? दिल से मोहब्बत से कहो मेरा बाबा, तो दिल से कहो मेरा बाबा, तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। मेरा बाबा कहने से ही बाप के पास आवाज़ पहुंच जाता है और बाप एक्स्ट्रा मदद देते हैं। अंडरलाइन। लेकिन है दिल का सौदा, ज़बान का सौदा नहीं है। दिल का सौदा है, तो दिल का सौदा करने में होशियार होना आता है ना, पीछे वालों को आता है, तभी तो पहुँचे हो। लेकिन सबसे दूरदेशी कौन? अमेरिका वाले दूरदेशी वाले हैं या बाप दूरदेशी हैं? अमेरिका तो इस दुनिया में है, बाप तो दूसरी दुनिया से आता है। तो सबसे दूरदेशी कौन? अमेरिका नहीं, सबसे दूरदेशी बाप दादा है। एक आकर वतन से आता है, एक आकार वतन से आता है और एक परम धाम से आता है। तो अमेरिका उसके आगे क्या है? कुछ भी नहीं। तो आज दूरदेशी बाप इस साकार दुनिया के दूरदेशी बच्चों से मिल रहे हैं। नशा है ना, आज हमारे लिए बाप दादा आए हैं। भारतवासी तो बाप के हैं ही, लेकिन डबल विदेशियों को देख बाप दादा विशेष खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? बाप दादा ने देखा है भारत में तो बाप आए हैं, इसलिए भारतवासियों को यह नशा एक्स्ट्रा है। लेकिन डबल फॉरनर्स से प्यारे इसलिए हैं कि भिन्न भिन्न कल्चर होते हुए भी ब्राह्मण कल्चर में परिवर्तन हो गए ना। तो अभी तो संकल्प नहीं आता यह भारत का कल्चर है, हमारा कल्चर तो और है, नहीं। अभी बाप दादा रिजल्ट में देखते हैं सब एक कल्चर के हो गए, चाहे कहाँ के भी हो। लेकिन साकार शरीर के लिए देश भिन्न भिन्न है, लेकिन आत्मा ब्राह्मण कल्चर की है। तो आत्माएं तो सभी एक समान है, एक तरह की। तो बाबा कह रहे हैं कि साकार शरीर के लिए तो देश भिन्न भिन्न है, लेकिन आत्मा के लिए तो कोई कल्चर नहीं है, ब्राह्मण कल्चर की है। और एक बात बाप दादा को डबल फॉरनर्स की बहुत अच्छी लगती है, पता है कौन सी? जल्दी सेवा
करने लग गए हैं। और बोलो, नौकरी भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। ऐसे तो इंडिया में भी करते हैं। इंडिया में भी नौकरी करते हैं। कुछ भी होता है तो सच्चाई से अपनी कमजोरी को बता देते हैं, स्पष्टवादी हैं। अच्छा, इंडिया स्पष्टवादी नहीं है। तो बाबा बच्चों से बातें कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि बाप दादा ने यह देखा कि चाहे दूर रहते हैं लेकिन बाप के प्यार के कारण प्यार में मेजॉरिटी पास हैं। तो भारत को तो भाग्य है ही, लेकिन दूर रहते प्यार में सब पास हैं। तो हर एक बच्चे को परमात्मा से खूब प्यार है, बहुत प्यार है। अगर बाप दादा पूछेगा तो प्यार में परसेंटेज है क्या, तो बाप से प्यार के सब्जेक्ट में परसेंटेज है। जो समझते हैं प्यार में 100% है, हाथ उठाओ। तो बाबा ने सभी बच्चों का हाथ उठाया। अच्छा, 100%। तो भारतवासी नहीं उठा रहे हैं। देखो, भारत को तो सबसे बड़ा भाग्य मिला है कि बाप भारत में ही आए हैं। तो इसमें बाप को अमेरिका पसंद नहीं आई, लेकिन भारत पसंद आया है। तो भारत में ही परमात्मा आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि परमात्मा को भारत ही पसंद आया, कि और किसी देश में नहीं गए, भारत भूखंड में गए। तो यह अमेरिका की गायत्री बहन सामने बैठी है, इसलिए अमेरिका कह रहे हैं। लेकिन दूर होते भी प्यार अच्छा है। प्रॉब्लम आती भी है, लेकिन फिर भी बाबा बाबा कह के मिटा लेते हैं। बाबा कहते प्यार में तो बाप दादा ने भी पास कर लिया, और अभी किस में पास होना है, होना भी है ना, है भी और होना भी है। तो वर्तमान समय के प्रमाण बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चे में स्व परिवर्तन की शक्ति की परसेंटेज, जैसे प्यार की शक्ति में सबने हाथ उठाया, सभी ने हाथ उठाया ना, तो इतनी ही स्व परिवर्तन की तीव्र गति है। तो इसमें आधा हाथ उठेगा या पूरा, क्या उठेगा? परिवर्तन करते भी हो लेकिन समय लगता है। तो समय की समीपता के प्रमाण स्व परिवर्तन की शक्ति ऐसी तीव्र होनी चाहिए जैसे कागज़ के ऊपर बिंदी लगाओ। मतलब जैसे कागज़ के ऊपर बिंदी लगाना कितना सहज है, तो बाबा कहते हैं कि समय की समीपता के प्रमाण स्व के परिवर्तन भी इतनी तीव्र होनी चाहिए। तो कितने में लगती है, कितना समय लगता है बिंदी लगाने में? कितना समय लगता है? सेकंड भी नहीं, ठीक है ना। तो ऐसी तीव्र गति है। तो इसमें हाथ उठाएं, इसमें आधा हाथ उठेगा। समय की रफ्तार तेज है, स्व परिवर्तन की शक्ति ऐसे तीव्र होनी है। और जब परिवर्तन कहते हैं तो परिवर्तन के आगे पहले स्व शब्द सदा याद रखो। तो सिर्फ स्वयं को ही परिवर्तन करना है। बाबा कहते हैं कि स्व शब्द सदा याद रखो, कि स्व को परिवर्तन करना है। परिवर्तन नहीं, स्व परिवर्तन, स्वयं को ही परिवर्तन करना है। तो बाप दादा को याद है कि बच्चों ने बाप से 1 वर्ष के लिए वायदा किया था कि संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन करेंगे। याद है, वर्ष मनाया था संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। तो संसार की गति तो अति में जा रही है, लेकिन संस्कार परिवर्तन उसकी गति इतनी फास्ट है। वैसे फॉरेन की विशेषता है, कॉमन रूप से फॉरेन फास्ट चलता है, फास्ट करता है। तो बाप पूछते हैं कि संस्कार परिवर्तन में फास्ट है, क्वेश्चन मार्क। तो बाप दादा स्व परिवर्तन की रफ्तार अभी तीव्र देखना चाहते हैं। सभी पूछते हो ना बाप दादा क्या चाहते हैं, तो आपस में रू रिहान करते हो ना, तो एक दूसरे से पूछते हो बाप दादा क्या चाहते हैं, तो बाप दादा यह चाहते हैं कि सेकंड में बिंदी लगे। जैसे कागज़ में बिंदी लगती है ना, तो उससे भी फास्ट परिवर्तन में जो यथार्थ अयथार्थ है उसमें बिंदी लगे। बिंदी लगाने आती है ना, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन मार्क हो जाता है। लगाते बिंदी है, बन जाता है क्वेश्चन मार्क। यह है क्यों, यह है क्या। तो मतलब
व्यर्थ चलता है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, क्यों क्या में फंस जाते हैं। तो यह क्यों और क्या, यह बिंदी को क्वेश्चन मार्क के में बदल देता है। बाप दादा ने पहले भी कहा था, वाई वाई नहीं करो, क्या करो, फ्लाई फ्लाई, फ्लाई या वाह वाह करो, फ्लाई फ्लाई करो, वाह वाई वाई नहीं करो। वाई वाई करना जल्दी आता है ना, आ जाता है, तो जब वाई आवे तो उसको वाह वाह कर लो। कोई भी कुछ करता है, कहता है वाह, ड्रामा वाह। यह क्यों करता है, यह क्यों कहता है, नहीं, यह करे तो मैं करूं, नहीं। जब आत्मा अपने आत्मिक स्थिति में है और उसे पता है कि ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा हो रहा है, तो अपना जब परमात्मा के से कंबाइंड स्वरूप में ड्रामा को साक्षी होकर देखती है, तो फिर उसमें क्यों क्या कैसे सब समाप्त हो जाते हैं। तो जैसे कि 3D कोई मूवी है, उसे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम उसी में घूम रहे हैं। तो सेम ऐसे ही जब आत्मा अपने ही पार्ट को देखती है तो उसमें क्यों क्या नहीं, बस जस्ट क्या करती है, एंजॉय करती है। तो कोई कुछ भी करता है, कहता है, तो फिर उसे क्या लगता है कि वाह ड्रामा वाह। तो यहाँ पर बाबा यही कह रहे हैं कि न फ्लाई फ्लाई करना है, वाई वाई नहीं करना है, यानी किसी से भी प्रभाव मुक्त रहना है, प्रभाव में नहीं आना है। आजकल बाप दादा ने देखा है, सुना दूँ, परिवर्तन करना है ना, तो आजकल रिज़ल्ट में चाहे फॉरेन में चाहे इंडिया में, दोनों तरफ एक बात की लहर है। वह क्या, यह होना चाहिए, यह मिलना चाहिए, यह इसको करना चाहिए, जो मैं सोचता हूँ कहता हूँ वह होना चाहिए। यह चाहिए चाहिए जो संकल्प मात्र में भी होता है, यह वेस्ट थॉट है, बेस्ट बनने नहीं देता। यानी जहाँ मैं और मेरा आया, मैं चाहता हूँ, मैं कहता हूँ, यह वही होना चाहिए, तो ये क्या है, वेस्ट थॉट। तो फिर किनारा हो जाता है, यानी परमात्मा से किनारा हो जाता है। जहाँ मैं और मेरा आया तो वहाँ आत्मा और परमात्मा में डिस्टेंस आ जाता है, तो फिर वो बेस्ट बनने नहीं देता। तो बाप दादा ने सभी को बेस्ट का चार्ट थोड़े समय का नोट किया है, वेस्ट का चार्ट थोड़े समय का नोट किया है, चेक किया है। तो बाप दादा के पास तो पावरफुल मशीनरी है ना, आप जैसा कंप्यूटर नहीं है। आपका कंप्यूटर तो गाली भी दे देता है, लेकिन बाप दादा के पास चेकिंग मशीनरी बहुत फास्ट है। तो बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी का वेस्ट संकल्प सारे दिन में बीच बीच में चलता है। क्या होता है, यह वेस्ट संकल्प का वजन भारी होता है और बेस्ट थॉट का वजन कम होता है। तो यह जो बीच बीच में वेस्ट थॉट चलते हैं, वह दिमाग को भारी कर देते हैं, पुरुषार्थ को भारी कर देते हैं। बोझ है ना, तो वह अपनी तरफ खींच लेता है। इसलिए शुभ संकल्प जो स्व उन्नति की लिफ्ट है, सीढ़ी भी नहीं है, लिफ्ट है। वह कम होने के कारण मेहनत की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। शुभ संकल्प से स्वोन्नति की लिफ्ट, यानी जितना जितना शुभ संकल्प में रहेंगे, जितना जितना परमात्मा के सानिध्य में रहकर अपनी वृत्ति, अपनी मनसा वाचा कर्मणा से, शुभ संकल्पों से जितनी वृत्ति श्रेष्ठ होगी, तो वह लिफ्ट का काम करेगी। बाबा कहते सीढ़ी भी नहीं बल्कि लिफ्ट। तो वह कम होने के कारण मेहनत की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। तो स्व की उन्नति शुभ संकल्पों से है। जब शुभ संकल्प नहीं है तो फिर मेहनत की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। बस 2 शब्द याद करो, वेस्ट को ख़त्म करने के लिए अमृत वेले से लेकर रात तक 2 शब्द संकल्प में, बोल में और कर्म में, कार्य में लगाओ, प्रैक्टिकल में लाओ। वह 2 शब्द हैं, स्वमान और सम्मान। स्वमान में रहना है और सम्मान देना है। स्व को भी मान देना है और दूसरों को भी सम्मान देना है। तो कोई कैसा भी है,
हमें सम्मान देना है। तो कोई भी सभी क्या हैं, आत्माएं हैं। अगर वो किसी के पार्ट को देखकर नहीं, उससे घृणा नहीं करनी, उससे बाबा कहते सबको सम्मान देना कि वह मेरी तरह ही आत्मा है, उस परमात्मा की संतान है। सम्मान देना स्वामान में स्थित होना है। दोनों का बैलेंस चाहिए। कभी स्वामान में ज़्यादा रहते हैं तो कभी सम्मान देने में कमी पड़ जाती है। ऐसे नहीं कि कोई सम्मान दे तो मैं सम्मान दूं। मुझे दाता बनना है। शिव शक्ति पांडव सेना दाता के बच्चे दाता हैं। वह दे तो मैं दूं, वह तो बिजनेस हो गया ना, दाता नहीं हुआ। तो आप बिजनेसमैन हो कि दाता हो? दाता कभी लेवता नहीं होता। अपने वृत्ति और दृष्टि में यही लक्ष्य रखो, मुझे औरों को नहीं, मुझे सदा हर एक के प्रति अर्थात सर्व के प्रति, चाहे अज्ञानी है चाहे ज्ञानी है, अज्ञानियों के प्रति फिर भी शुभ भावना रखते हो, लेकिन ज्ञानी तो आत्माओं प्रति आपस में हर समय शुभ भावना शुभकामना रहे। वृत्ति ऐसी बन जाए, दृष्टि ऐसी बन जाए। बस दृष्टि में जैसे स्थूल बिंदी है। कभी बिंदी गायब होती है क्या? आँखों में से अगर बिंदी गायब हो जाए तो क्या बन जाएंगे, देख सकेंगे? तो जैसे आँखों में बिंदी है, वैसे आत्मा व बाप बिंदी नैनों में समाई हो। जैसे देखने वाली बिंदी कभी गायब नहीं होती, ऐसे आत्मा व बाप की स्मृति की बिंदी वृत्ति से दृष्टि से गायब नहीं हो। फॉलो फादर करना है ना। तो जैसे बाप की दृष्टि व वृत्ति में हर बच्चे के लिए सम्मान है, ऐसे ही अपनी दृष्टि वृत्ति में सम्मान देने से जो मन में आता है, यह बदल जाए, यह नहीं करे, यह ऐसा हो, वह शिक्षा से नहीं होगा। लेकिन सम्मान दो तो जो मन में संकल्प रहता है, यह हो, यह बदले, यह ऐसा करे, वह करने लग जाएंगे। तो क्या है कि अपने ही मन में जो संकल्प रहता है तो वही बाहर मैनिफेस्ट होता है। तो पापा वही बता रहे हैं कि वह शिक्षा से नहीं होगा, लेकिन सम्मान देने से होगा। तो जैसे मन में संकल्प रहेगा तो वैसे ही बाहर मैनिफेस्ट होगा। तो यह बदले, यह ऐसा करे, ऐसा करने लग जाएंगे। तो वृत्ति से बदलेंगे। तो जैसी जैसी वृत्ति होगी, जितनी शुद्ध पवित्र वृत्ति होगी, तो वैसे ही बाहर मैनिफेस्ट होगा। तो ये स्थूल दुनिया में भी वैसा ही मैनिफेस्ट होता है, वैसा ही होने लगता है। तो बोलने से नहीं बदलते, तो क्या करेंगे? स्वामान और सम्मान दोनों याद रहेगा ना, या सिर्फ सम्मान याद रहेगा? सम्मान देना अर्थात सम्मान लेना। किसी को भी मान देना समझो माननीय बनना है। किसी को मान देना, बाबा कहते हैं कि सम्मान देने का मतलब है सम्मान लेना, माननीय बनना। तो किसी को भी मान देना समझो माननीय बनना। तो आत्मिक प्यार की निशानी है दूसरे की कमी को अपनी शुभ भावना शुभकामना से परिवर्तन करना। तो बाप दादा ने अभी लास्ट संदेश भी भेजा था कि वर्तमान समय अपना स्वरूप मर्सीफुल बनाओ, रहम दिल। मर्सीफुल यानी रहम दिल। लास्ट जन्म में भी आपके जड़ चित्र मर्सीफुल बन भक्तों पर रहम कर रहे हैं, तो लास्ट जन्म में भी मंदिरों में या जो इष्ट के अपने अपने इष्ट के जो चित्र मूर्तियाँ देखते हैं सभी मनुष्य, तो वो उन जड़ चित्रों से भी अभी भी रहम भक्तों पर बरस रहा है। तो वह भी क्या करते हैं, मर्सीफुल बन भक्तों पर रहम कर रहे हैं। तो ये जो यादगार हैं, ये इसी संगम युग के ही यादगार हैं, सिंबॉलिक हैं। तो जब चित्र इतने मर्सीफुल हैं तो चैतन्य में क्या होगा? तो बाबा कहते जो चित्र हैं, जो मूर्तियां हैं, तो अगर उनसे रहम बरस रहा है, रहम कर रहे हैं, तो वो तो हैं चित्र। तो इन चैतन्य से क्या होगा? चैतन्य तो रहम की खान है ना। तो रहम की खान बन जाओ, जो भी आवे रहम। यही प्यार की निशानी है। करना है ना, या सिर्फ सुनना है? करना ही है।
बनना ही है। तो बाप दादा क्या चाहते हैं, इसका उत्तर दे रहा है। प्रश्न करते हैं ना, तो बाप दादा उत्तर दे रहे हैं। वर्तमान समय सेवा में वृद्धि अच्छी हो रही है, चाहे भारत में चाहे फॉरेन में, लेकिन बाप दादा चाहते हैं ऐसी कोई निमित्त आत्मा बनाओ जो कोई विशेष कार्य करके दिखाए। तो ऐसा कोई सहयोगी बने जो अब तक करने चाहते हैं वे करके दिखावे। तो ऐसे कई आत्माएं हैं तो जिनमें कोई विशेष होता है, तो बाबा कहते हैं उसे उस अपनी एक विशेषता को उस कार्य में लगाओ। तो परमात्मिक कार्य में लगाओ, तो ऐसा कोई सहयोगी बने कि अब तक करना चाहते हैं वे करके दिखाए। तो प्रोग्राम्स तो बहुत किए हैं, यहाँ भी प्रोग्राम्स किए हैं। उन सब प्रोग्राम्स की सभी तारीफ वालों को बाप दादा बधाई देते हैं। तो अभी कोई और नवीनता दिखाओ, तो जो आपकी तरफ से आपके समान बाप को प्रत्यक्ष करें। परमात्मा की पढ़ाई है, यह मुख से निकले। बाबा बाबा शब्द दिल से निकले। सहयोगी बनते हैं, लेकिन अभी एक बात जो रही है, यही एक है, यही एक है, यही एक है। बाबा कहते हैं यह आवाज़ फैले, यही एक है, यही एक है, यही एक है। बाबा बाबा शब्द दिल से हमेशा निकलता रहे। तो ब्रह्मा कुमारियाँ काम अच्छा कर रही हैं, कर सकती हैं, यहाँ तक तो आए हैं, लेकिन यही एक है और परमात्म ज्ञान है। मतलब हर किसी का निश्चय परमात्मा पर हो और उन्हें ये उनके दिल से ये आवाज़ निकले कि यही है परमात्मा जिसे ढूंढ रहे थे इतने टाइम से, 63 जन्मों से। तो यही एक है और परमात्म ज्ञान है। तो अगर किसी को अनुभव होगा तो वो यही कहेंगे कि यही एक परमात्मा है। तो बाप को प्रत्यक्ष करने वाला बेधड़क बोले। तो बेधड़क कौन बोल सकते हैं? जिन्हें अनुभव हो। आप बोलते हो परमात्मा कार्य करा रहा है, परमात्मा का कार्य है, लेकिन वह कहे कि जिस परमात्मा बाप को सभी पुकार रहे हैं वह ज्ञान है। बाबा कहते हैं कि बाबा का हर एक बच्चा कहता है कि परमात्मा ही करा रहे हैं, परमात्मा का कार्य है, लेकिन वो कहे कि जिस परमात्मा बाप को सभी पुकार रहे हैं, मनुष्य जो पुकार रहे हैं परमात्मा को, अभी भी ढूंढ रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, तो उनको बताओ कि यह वही ज्ञान है और उन्हें अनुभव कराओ। तो अनुभव से ही उन्हें परमात्मा का कशिश होगी, परमात्मा का ज्ञान सुनेंगे। तो जैसे आपके दिल में हर समय क्या है? बाबा बाबा बाबा। तो जिनको अनुभव हो चुका, जिन्होंने परमात्मा को यथार्थ रीति पहचान लिया, जिन्हें परिचय हो गया, तो वो क्या करते हैं? बाबा बाबा बाबा। तो ऐसे कोई ग्रुप निकले, अच्छा है, कर सकते हैं, यहाँ तो ठीक है, परिवर्तन हुआ है, लेकिन लास्ट परिवर्तन है एक है, एक है, एक है। तो अब लास्ट परिवर्तन यही है कि एक है, यही एक परमात्मा है। बाबा कहते वह कब होगा? जब वह तब होगा जब ब्राह्मण परिवार एक रस स्थिति वाले हो जाए। सब एक रस स्थिति, एक आवाज़ में सभी कहें। तो अभी स्थिति बदलती रहती है। एक रस स्थिति एक को प्रत्यक्ष करेगी, एक रस स्थिति अचल अडोल एक को प्रत्यक्ष करेगी, ठीक है ना? तो बाबा पूछ रहे हैं, तो डबल फॉरनर्स एग्जाम्पल बनो। सम्मान देने में, सम्मान में रहने में एग्जाम्पल बनो, नंबर ले लो। तो बाबा डबल फॉरनर्स को कह रहे हैं कि एग्जाम्पल बनो, सम्मान देने में और सम्मान में रहने में एग्जाम्पल बनो, नंबर ले लो। तो चारों ओर जैसे मोहजीत परिवार का दृष्टांत बताते हैं ना, तो जैसे और मुरलियों में भी बाबा एक मोहजीत की कहानी कथा की बात करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि चारों ओर जैसे मोहजीत परिवार को का दृष्टांत बताते हैं ना, तो जो चपरासी भी हो चाहे नौकर भी हो, सब मोहजीत, मोह को जीतने वाले। तो वैसे कहाँ भी जाएं, अमेरिका जाएं चाहे ऑस्ट्रेलिया जाएं,
चाहे हर देश में एक रस एक मत सम्मान में रहने वाले, सभी एक रस में रहने वाले, एक मत में रहने वाले और सम्मान में रहने वाले, सम्मान देने वाले, इसमें नंबर ले सकते हैं ना। चारों ओर के पाप के नैनों में समाये हुए नैनों के नूर बच्चों को सदा एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को सदा भाग्य का सितारा चमकने वाले भाग्यवान बच्चों को सदा स्वमान और सम्मान साथ साथ रखने वाले बच्चों को सदा पुरुषार्थ की तीव्र रफ्तार करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार दुआएं और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का वरदान दिया बाबा ने, सच्चे साथी का साथ लेने वाले, सर्व से न्यारे, प्यारे और निर्मोही भव। सच्चा साथी कौन है? स्वयं परमात्मा। तो सच्चा साथी का साथ लेने वाले, तो जैसे जैसे परमात्मा का संग करेंगे तो स्वतः ही क्या बन जाएंगे? सर्व के प्यारे और सर्व से न्यारे और प्यारे और निर्मोही। तो सर्व से न्यारे हो जाएंगे और प्यारे हो जाएंगे, बन जाएंगे, और मोह सिर्फ एक परमात्मा से। तो बाबा कहते हैं कि रोज अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान करो। तो अमृत वेले बाबा अमृत बरसाते हैं, तो अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान करो। तो सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को भी बनाओ। कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद ना आए, पहले बाप की याद आए, क्योंकि सच्चा मित्र बाप है। सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही सर्व से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। तो जिसका साथ ही स्वयं परमपिता परमात्मा है, दुनिया का रचयिता सच्चा साथी है, तो वह सहज ही सर्व से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। तो जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बाप को याद करते हैं तो वह सहज ही निर्मोही बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं उनका फिर किसी से भी किसी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं रहता, लेकिन और इसीलिए माया से भी हार नहीं हो सकती है। सर्व संबंध जब परमात्मा से जोड़ लिए तो हर सच्चा साथी सिर्फ परमात्मा को ही बना लिया तो फिर माया जीत बन जाते, तो माया से हार हो नहीं सकती। स्लोगन दिया बाबा ने कि माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। माया क्या है? विकार। तो देह भान में आते ही विकार आने शुरू हो जाते हैं। तो माया को देखने व जानने के लिए क्या करेंगे? आत्मिक स्मृति में रहेंगे। और त्रिकालदर्शी यानी तीनों ही कालों को जानने वाला, और त्रिनेत्री यानी अपने सत्य स्वरूप में आत्मिक स्वरूप में टिक कर तीन ज्ञान का तीसरे नेत्र से, जब आत्मा अपने ट्रुथ में स्थित है तो परमात्मा के साथ कंबाइंड है, तो माया को देखना और जानना बहुत सहज है। तो बाबा कह रहे हैं कि माया को देखने और जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। ओम शांति। तो बाबा आज के अव्यक्त इशारे हैं, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता की निशानी सभ्यता है। अगर आप सच्चे हो और सत्यता की शक्ति आप में है तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ो। सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन सभ्यता पूर्वक। अगर सभ्यता को छोड़कर
असभ्यता में आकर के सत्य को सिद्ध करना चाहते हो तो वह सत्य सिद्ध नहीं होगा। अंडरलाइन। तो असभ्यता की निशानी है जिद और सभ्यता की निशानी है निर्माण। तो सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव स्वयं निर्माण होकर सभ्यतापूर्वक व्यवहार करेगा। ओम शांति। थैंक यू बाबा।